हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। अगेन मेरी पर्सनल कोचिंग के नेक्स्ट टॉपिक में आपका वेलकम है। मैं आपको एमएससी कराती हूँ सभी सेमेस्टर की एमएससी कंसोल पेपर, हैंड रिटन नोट्स, लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, पेपर्स, नोट्स सभी आपको मिल जाते हैं और 1 बाय 1 क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड मुझसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मेरी क्लासेस के लिए। और जो बच्चे पर्सनली जिन्होंने कोर्स ले रखा है पेड कोर्स, उन्हीं के लिए मैं आज ये क्लासेस शेयर करी, जिसमें मैं आज शेयर करूंगी इगन वैल्यूज़ एंड इगन फंक्शंस। ठीक है, जिसे हम आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ भी बोलते हैं। ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि अगर शुरू से ही समझ नहीं आए तो कभी भी समझ नहीं आएगा। मुझे भी अपने टॉपिक टाइम पे समझ नहीं आया था, क्योंकि हमारे टाइम में तो कोई समझाने वाला भी नहीं था, हम सिर्फ रट के पास हो गए थे फिजिकल में बी क्लियर। ठीक है, बट आफ्टर दैट जैसे ही हम सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक आए फिर हमें समझ आ गया अब हमें समझना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग तरीके की बुक्स ली, अलग अलग बुक्स से पढ़ा, 10th-12th की भी ली, अपनी बीएससी की भी ली और अपने हायर जो राइटर्स एमएससी के लिए थे उनकी भी ली, तब जाके ये नोट्स लिए और ये टॉपिक समझ आए थे। ठीक है, तो चलो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन के टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, पहले हम थोड़ा सा रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई ऑपरेटर है ए। ठीक है, ये आपका इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है और इसे ऑपरेट करने के बाद हमें बी, ठीक है, अगेन एफ एक्स मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऑपरेटर है, ये किसे ऑपरेट कर रहा है, इसे। ठीक है, इसे ऑपरेट करके ये दे रहा है हमें ये फंक्शन। ठीक है, तो ये एज इट इज सेम फंक्शन हमें दे रहा है, बट यहाँ पे एक वैल्यू भी हमारी ऐड हो गई है। जब हम किसी के साथ कुछ फंक्शन करते हैं तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट भी तो आता है, प्रोडक्ट भी तो आता है ना। ये तो रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, ये सेम हो गया, तो प्रोडक्ट कुछ तो चेंज होगा। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है दैट इज नोन एज आइगन वैल्यू। ठीक है, और ये है हमारे आइगन फंक्शन। जिसको कोई भी सिस्टम ऑपरेट करता है उसे आइगन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? थोड़ा थोड़ा तो समझ आया होगा। देखो, ये हमने एक ऑपरेटर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ, या ऑपरेटर लिया। ठीक है, इसको ऑपरेट किया हमने इससे, अब इसे ऑपरेट किया तो हमें मिल गया ये। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है बी। ठीक है, तो इसे ऑपरेट करके हमें ये तो इगन फंक्शन एज इट इज सेम मिल गया, बट इसके साथ जो हमें प्रोडक्ट मिला था उसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, सेम ऑपरेटर, ये तो आपका ऑपरेटर ए ही रहेगा, इसमें को आपको कुछ चेंज नहीं करना। इसे हम ए कैप की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ये कैप है, इसे हम कैप बोलते हैं। तो ए कैप है। ठीक है, ए में जो हमने फंक्शन लगाया है उसे हम एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब हमने ऑपरेट किया तो हमें सेम इसने फंक्शन दिया। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन में भी तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलना है, तो उसमें हमें बी मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका बी मिल गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, हैमिल्टन की ऑपरेटर बताया था मैंने, हैमिल्टन की इक्वेशन बताई थी लास्ट आपको, कि जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर रहे हो तो ये हैमिल्टन की ज़रूर आती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या था, इसकी इक्वेशन थी एच साई अपॉन सॉरी इज इक्वल टू ई साई। अब देखो ये मैंने बताया ना इगन फंक्शन है, ये दोनों हमारे आइगन फंक्शन हो गए। आइगन ईगन आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर ही था यहाँ पे एज इट इज। तो ये जो वैल्यू मिली थी, ये जो हमें मल्टीप्लिकेशन में मिला था जब एच ने साई को ऑपरेट किया, तो सेम साई तो मिली, बट जो प्रोडक्ट मिला उसे आइगन वैल्यू हम बोल देते हैं। ये हमने हैमिल्टन के ऑपरेटर में भी किया था, बट तब हमें पता नहीं था कि क्या हमारा आइगन वैल्यू है, क्या हमारा आइगन फंक्शन है। वहाँ मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं समझाई क्योंकि अगर एक ही चीज़ में दोनों चीज़ें समझाती तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो हैमिल्टन की भी देखो क्लियर हो गई, 2 टॉपिक क्लियर हो गए आपके। ठीक है, और मेनली ये भी क्लियर हो गई। नोट्स ये मैं आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना, ये समझाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे सिंपल से सिंपल में मैं नहीं समझा सकती थी कि एक ऑपरेटर ने फंक्शन के लिए काम किया किसी सिस्टम के साथ, तो हमें उसके मल्टीप्लिकेशन में मिला, तो जो फंक्शन मिला वो जो फंक्शन के साथ काम किया वो फंक्शन आइगन फंक्शन हो गया, और जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू मिली वो आपकी हो गई बी। ठीक है, यानी कि जो बी है वो है आइगन वैल्यू।
अब चलो, अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, मेनली तो आपको समझ आ गया। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, hence it has a several solution for psi but many of these are imaginary, are not valid। ठीक है, देखो psi के फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, psi की वैल्यू बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकती है, बट सभी वैल्यू जो है वो इमेजिनरी है, यानी कि हमने सिर्फ सोच लिया है, हमने किसी को फिक्स कर लिया कि भाई ये वैल्यू है, बट अगर हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं करती psi की वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट भी आ जाता है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, जो मैंने ऊपर आपको समझाया था सेम समझाया, ऑपरेटर ने एफ एक्स के साथ फंक्शन किया तो हमें एफ एक्स फंक्शन तो मिला, बट उसकी कुछ वैल्यू भी हमें मिल गई और उस वैल्यू को हमने आइगन वैल्यू बोल दिया और इस फंक्शन को हमने आइगन फंक्शन बोल दिया। वो ऊपर मैंने थोड़ा रफली इसलिए समझाया कि मेरे बच्चों को समझ आ जाए, ये क्लियर करने से पहले अच्छे से तो हम बाद में भी समझा देंगे, नोट्स तो आपको क्लियर भी मिल जाएंगे, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्लियर किया। अब समझ आ गया। अब देखो, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे साई की। ठीक है, क्योंकि साई आपका क्या है, मेनली जो वर्क करती है वो साई ही तो होती है। जैसे हैमिल्टन में मैंने अभी आपको बताया था एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब हमें ये हमारा एग्जाम्पल है, मेन इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ठीक है हमारा फंक्शन साई हो गया, बट साई जो फंक्शन है वो किस किस कंडीशंस में वर्क करता है, वो कंडीशंस भी आप एक बार देख लो, जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि अगर साई की कंडीशंस ही क्लियर नहीं होंगी, वर्क ही क्लियर नहीं होगा, तो हमारा ना तो आइगन वैल्यू आएगी ना आइगन फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ना आइगन वैल्यू आएगी ना आइगन फंक्शन आएगा, इसलिए साई की वैल्यू आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसे आप मेन नोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो अब साई की वैल्यू क्या क्या कैसे होनी चाहिए वो देख लो। फर्स्ट पॉइंट, द वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूस। ये पॉइंट है, एक्स से वाई पॉइंट पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम वेव फंक्शन कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक आया वापस मुड़ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ यहीं आके स्टॉप हो गया, आगे वो कहीं नहीं गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेव फंक्शन हमारा स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ आपका, बट जब आपका मैं टेस्ट लूँगी तो मुझे पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, ये नोट डाउन करा के मैं आपसे देखूँगी। ठीक है, सेकंड, द सॉल्यूशन मस्ट बी सिंगल वैल्यू। ठीक है, यानी कि देखो हमें ये वैल्यू मिली थी ना, सिंगल ही तो मिली है ना, ये डबल तो नहीं है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, यानी कि उसकी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ए ऑपरेटर ने जब इसने एच ने ए बोलो एच बोलो एक ही बात है, साई के साथ वर्क किया तो एक ही तो वैल्यू मिली हमें, ये तो हमारा फंक्शन था, तो वैल्यू क्या मिली, एक ही मिली, तो वो वैल्यू हमारी एक ही होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, हमें पता है हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसमें डी साई अपॉन डी एक्स, डी साई अपॉन डी वाई, डी साई अपॉन डी जेड, ये क्या है, ये कंटिन्यूस होने चाहिए। ऐसा देखा आपने कहीं कि डी साई अपॉन डी एक्स, मान लीजिए डी साई अपॉन डी जेड, ऐसा देखा था आपने कहीं? कहीं नहीं देखा होगा ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस थे हमारे, ये x के साथ y आया, y के बाद z आया, तो ये ऐसे ही होने चाहिए, इनकी वैल्यू एज इट इज़ ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया कि कहीं y आ गया, कहीं z आ गया, कहीं z से शुरू कर दिया, नहीं, ये फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस ही होने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आ जाता है, द सॉल्यूशन मस्ट हैव सेटिस्फाई द रिलेशन। जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस रिलेशन को भी क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, जीरो से इनफाइनाइट की फॉर्म में हमारा एनर्जी लेवल जाएगा, देन साई स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए। अब इसमें मैं समझाऊंगी कुछ नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन है, सिर्फ इसे याद रख लेना, इनफाइनाइट जीरो टू इनफाइनाइट साई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको एज इट इज़ करनी पड़ेगी। कुछ पोर्शन मैथमेटिकल है, अगर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी तो ना तो आपका उसको बेनिफिट है, क्योंकि आपको उस चीज़ में जाना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है कि भाई इसे ही फॉलो करना चाहिए, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसे फॉलो करना है, तो इसे आप एज इट इज़ कर लो। अब आप इसका न्यूमेरिकल देखोगे,
फिर इसके 15 पेजेस 10 पेजेस लॉन्ग में करोगे तो वो आपका मतलब का है नहीं। तो आपको सिर्फ जो पॉइंट आपके मतलब के नहीं है उस पर नहीं जाना, एग्जैक्टली 1 to 1 पॉइंट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन बहुत अच्छे से मैं ईजी वे में समझा पाई हूँ। ईजी से ईजी लैंग्वेज में मेरी समझाने की कोशिश है, ठीक है। नोट्स आपको मैं ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। सो बाय बाय।